यार दोस्तों, जय हिंद। आपको मैं समझाने जा रहा हूँ उत्तरी अमेरिका की नदियाँ और शहर। नदियाँ और शहर। उत्तरी अमेरिका। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका की नदियाँ और शहर समझना है। तो सबसे पहले देखिए, हम नदी को देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नदी जो आती है वह है मैकेंजी नदी। कौन है? यहाँ पर यह है आपका ये मैकेंजी लेक है। उसके बाद यहाँ एक लेक है, यहाँ से एक नदी निकलती है, इसको कहते हैं हम लोग मैकेंजी रिवर। क्या बोलते हैं? मैकेंजी नदी। ठीक है, उसके बाद एक तीसरी झील है, चौथी झील है। ये सब झीलें हैं उत्तरी अमेरिका के। और ये पांचवी झील है। पांचवी झील से एक नदी निकलती है जिसको हम लोग कहते हैं, नंबर 2 पे है ये, नेल्सन नदी। दूसरा है नेल्सन नदी। ठीक है, उसके बाद है तीसरा, ये है कोलोराडो नदी। ये कोलोराडो नदी है कहाँ? तो ये कोलोराडो नदी जो है आपका नॉर्थ अमेरिका में है। कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका में। ये नॉर्थ अमेरिका में। और ये जो कोलोराडो नदी है, ये बहते हुए सीधे गिरती है कैलिफोर्निया की खाड़ी में। कहाँ बहती है? कैलिफोर्निया की खाड़ी में। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग कोलोराडो नदी। कोलोराडो नदी जो मेक्सिको की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, उसके बाद है चौथा नदी जो है वो सेंट लॉरेंस नदी है। सेंट लॉरेंस नदी में ये ए देखिए, यहाँ पर सेंट लॉरेंस के खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? सेंट लॉरेंस की खाड़ी। ये है 4 नंबर। सेंट लॉरेंस नदी। ठीक है, और ये यहाँ एक चीज़ आप ध्यान दें, ये है चुक्की सागर। चुक्की सागर, जबकि इधर है बेरिंग सागर। इधर है बेरिंग सागर। याद रखिएगा।
उसके बाद ये अलास्का का खाड़ी, ये है अलास्का की खाड़ी। यहाँ पर जो दो माउंटेन रेंज है, इन दोनों माउंटेन रेंज के बीच में एक पर्वत श्रेणी है, जिसे हो करके बहती हुई ये अलास्का की खाड़ी में एक नदी गिरती है, जिसको हम लोग कहते हैं यूकान नदी। क्या कहते हैं? यूकान नदी। उसके बाद आ जाइए, सेंट लॉरेंस हो गया, यूकान हो गया, कोलोराडो नदी हो गया। अब आ जाइए मिसिसिपी नदी। ये मिसिसिपी नदी है कहाँ? तो ये मिसिसिपी नदी है यहाँ पर। मिसिसिपी नदी जो है यहाँ पर। छः नंबर। और मिसिसिपी नदी में एक नदी आती है, इसको कहते हैं मिसौरी नदी। ये 7 नंबर है। और यहीं पर एक नदी और आती है, जिसको कहते हैं रेड नदी। और एक नदी जो है मिसिसिपी के मिलने के बाद, ठीक है, मिसिसिपी मिलने के बाद ये चीज़ हो जाती है मिसिसिपी मिसौरी नदी। मिसिसिपी मिसौरी नदी। और ये तीनों नदियाँ मिल करके बनाती हैं, ठीक है, ये तीनों नदियाँ मिला करके होती है वृक्षाकार नदी, जिसको कहते हैं। ये है वृक्षाकार नदी। मिसिसिपी, मिसौरी और रीड मिल करके होते हैं वृक्षाकार, वृक्ष के आकार का। इसको बोलते हैं वृक्षाकार नदी। उसके बाद आता है एक डेल्टा बनता है। यहाँ पर एक डेल्टा बनता है।
ये डेल्टा जो कहलाता है उसको हम लोग कहते हैं पंजाकार डेल्टा। इसको कहते हैं हम लोग पंजाकार डेल्टा। यहाँ बनता है पंजाकार डेल्टा। ठीक है, ये है डेल्टा। एक है रियो ग्रैंडी नदी, जो यहाँ से निकलती है और जा कर के मैक्सिको में गिरती है। रियो ग्रैंडी नदी। रियो ग्रैंडी नदी। उसके बाद आता है कोलंबिया नदी। अब ये कोलंबिया नदी है कहाँ, तो ध्यान से देखिए। ये कोलंबिया नदी कनाडा से होकर के बहती हुई नॉर्थ अमेरिका में होती हुई और जाके प्रशांत महासागर में गिरती है। ठीक है, तो इसको हमको कहते हैं कोलंबिया नदी। उसके बाद 13वां नंबर में जो एक नदी आती है उसको बोलते हैं सेंट्रामेंटो नदी। ये कहाँ है, ध्यान से देखें। सेंट्रामेंटो नदी ये है। सेंट्रामेंटो नदी। और ये है आपका सेंट जुबाकी। सेंट जुबाकी नदी। ये सब पश्चिमी तट पर है। उसके बाद 15 नंबर में आता है फ्रेजर नदी। एक नदी आती है जिसको हम लोग कहते हैं फ्रेजर नदी। यहाँ पे आती है, इसको कहते हैं हम लोग फ्रेजर नदी। इस तरह सभी नदियों का विवरण हमने बता दिया। ठीक है, अब यहाँ पर ही एक द्वीप है जिसको हवाई द्वीप कहते हैं हम लोग। एक द्वीप है
ठीक है। इस द्वीप को हम लोग कहते हैं हवाई द्वीप, जिसे बोलते हैं हवाई द्वीप। का यहीं पर है होनोलुलु। क्या है? हवाई द्वीप पर है होनोलुलु। होनोलुलु शहर है ये, होनोलुलु शहर है 18 नंबर का ये होनोलुलु शहर। ठीक है। ये गन्ने के उत्पादन और कॉफ़ी की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। उसके बाद आ जाइए शहर। हाँ, एक चीज़ और बोलें, यहाँ है एक वैंकूवर द्वीप, तो कहते हैं हम लोग वैंकूवर द्वीप। ये है वैंकूवर द्वीप। ठीक है। और इस जगह पे जो चैनल बनती है उसको कहते हैं हम स्ट्रेट ऑफ जॉन डी फुका। स्ट्रेट ऑफ जॉन डी फुका। स्ट्रेट ऑफ जॉन डी फुका। ठीक है। और ये सब जो है ये गेहूं की खेती के लिए प्रसिद्ध है। इस जगह पे गेहूं बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। और इस जगह पे बहुत से धुहर हैं। धुहर धुहर होते हैं, धुहर। अब आ जाइए शहर में। शहर में जाइए तो सेंट लुइस शहर। सेंट लुइस शहर कहाँ पर है? सेंट लुइस शहर तो सेंट लुइस नदी पे, यहाँ पे है सेंट लुइस शहर। सेंट लुइस शहर। उसके बाद दूसरा आता है जो मांस प्रसंस्करण के लिए विख्यात है। जो मांस प्रसंस्करण के लिए विख्यात है। दूसरा है न्यू आवर शहर।
ये यहाँ पर ही न्यू और लेक शहर। ठीक है, जो एक बंदरगाह है, जो एक बंदरगाह है। उसके बाद तीसरा है ह्यूस्टन। तीसरा यहीं पर ही है, ह्यूस्टन। और चौथा है बॉस्टन। ये बॉस्टन कहाँ पर ही है, ये ध्यान दें। ये बॉस्टन जो है यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर बॉस्टन टी पार्टी हुई थी। जहाँ चाय को गिरा दिया गया था, चाय को गिरा दिया गया था। उसके बाद आता है 5वां नंबर, चिस्प की खाड़ी। 5वां नंबर में है न्यूयॉर्क सिटी। 5वां नंबर में क्या है, न्यूयॉर्क सिटी, जो यहाँ है। न्यूयॉर्क सिटी किस लिए फेमस है, ये भी याद रखें। न्यूयॉर्क सिटी जो है वो हडसन की खाड़ी पे, हडसन नदी पे है। ये हडसन नदी पर है। यह अमेरिका की आर्थिक राजधानी है। यह अमेरिका की आर्थिक राजधानी है। ठीक है, यहाँ न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है। यहाँ न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, यहाँ ऊंची ऊंची इमारतें हैं। हेलो हेलो ठीक है, उसके बाद छठा है फिलाडेल्फिया।
छठा है फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया किस लिए विख्यात है? 1776 में संविधान पे यहीं हस्ताक्षर हुए थे। 1776 में इसी जगह पे अमेरिका के संविधान पर हस्ताक्षर हुआ था। उसके बाद 7वां जो है ये है फंडी की खाड़ी। ये है फंडी की खाड़ी। ठीक है। आठवां है वाल्टीमोर सिटी। सॉरी, 7वां है वाल्टीमोर सिटी। यहीं पर है वाल्टीमोर सिटी। वाल्टीमोर सिटी। और 8वां है वाशिंगटन डीसी। यही है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी। आठवां नंबर। डीसी का फुल फॉर्म होता है डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। यह अमेरिका की प्रशासनिक राजधानी है। यह अमेरिका की प्रशासनिक राजधानी है। उसके बाद आइए 9वां नंबर में है जैक्सनविले। ये कहाँ है? तो यहाँ है। सॉरी, 9वां जैक्सनविले। दसवां है केप कैनिवरल।
केप कैनवेरल, उपग्रहों उपग्रहों का परीक्षण केंद्र, उसके बाद 11वां है मियामी, वो यहाँ पर ही। मियामी, भूमध्य सागरीय जलवायु, यहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। ठीक है, और यहाँ फलों का निर्यात होता है। यहाँ फलों का प्रसंस्करण और निर्यात होता है। ठीक है, उसके बाद आता है 12वां पोर्टलैंड शहर। यहाँ पर ही पोर्टलैंड शहर। उसके बाद 13वां जो है पोर्टलैंड शहर, सेटल। 13वां जो है सेटल शहर है, ये यहाँ है। ठीक है, 2 नदियों के बीच में। सेटल में क्या है? वायुयान प्रशिक्षण केंद्र है और जांच के लिए प्रसिद्ध है। वायुयान प्रशिक्षण केंद्र और जांच के लिए प्रसिद्ध है। तो जांच के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद 14 नंबर में आ जाता है
वो है सेंट फ्रांसिस्को। सेंट फ्रांसिस्को सेंट फ्रांसिस्को जो है सॉफ्टवेयर के लिए प्रसिद्ध है। यह सॉफ्टवेयर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसे गोल्डन गेट भी कहा जाता है। इसे अमेरिका का गोल्डन गेट भी कहा जाता है। ठीक है, और दूसरी चीज, यहीं पर ही सिलिकॉन वैली है। यहीं पर सिलिकॉन वैली है। ठीक है, उसके बाद 15वां में आता है सैक्रामेंटो शहर। कहाँ है, ध्यान दें, यहाँ पर है सैक्रामेंटो। ये देखिए 15 नंबर। सैक्रामेंटो शहर। उसके बाद 16 नंबर में है लॉस एंजलस। जो कैलिफोर्निया में, ये है 16 नंबर, लॉस एंजलस। किस लिए फेमस है लॉस एंजलस? फिल्म उद्योग के लिए। फिल्म उद्योग के लिए यहीं पर हॉलीवुड है। यहीं हॉलीवुड है। ठीक है, उसके बाद आता है 17 नंबर में सैन डियागो। ये भी कैलिफोर्निया में है, सैन डियागो। ये जलयान के लिए फेमस है। जलयान के लिए। होनोलुलु में 2 ज्वालामुखी है। होनोलुलु में 2 ज्वालामुखी हैं। एक है किलाई और दूसरा है मोनोलोवा। ये दोनों ज्वालामुखी हैं। ठीक है, यहीं पर यह चिस्प की खाड़ी।
यहाँ पर चिस्प की खाड़ी। और इस तरह से